ठाकरे हो या कोई भी हो, पहले तो है मराठी मत बोलो मेरे सामने, मुझे आती नहीं है। कि इंडिया के जितने भी लोग जहाँ मर्जी रह सकते हैं और अपनी भाषा बोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप मराठी बोलो। देखो, जबरदस्ती कोई बात नहीं करनी चाहिए। हिंदी जबरदस्ती लागू मत करो महाराष्ट्र में। हाँ, आधी मराठी चलती है, आधी मुंबई चलती है। क्या भाव तो यहाँ का बोले, क्या भाव है, भाव बोल रहा है। तो ये तो गलत हो रहा है ना। किसी को अब हमारे यहाँ पर कोई आएगा, दूसरी स्टेट्स का आदमी काम कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे मार देंगे, उसकी गाड़ी तोड़ देंगे। ये तो गलत है। भाषाएं डिफरेंट हैं, ये भारत है। तो क्या महाराष्ट्र में हिंदी लागू होनी चाहिए? लागू तो पूरे भारत में ही होनी चाहिए। हिंदी राष्ट्रभाषा है हमारी। अरे वो जैसे लोकल हैं, वहाँ के नहीं समझ पा रहे हैं तो वो अपना बोले, दूसरों से क्या दिक्कत है। नमस्कार. त्रिभाषा सूत्रावरनं महाराष्ट्राचं राजकारण ढवळून निघतं आहे. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे कधी नवसते पहिल्यांदा एकत्र येत आहेत एका राजकीय मंचावरती, आणि ते देखील मराठी भाषेसाठी. तर या मराठी भाषेवरून आणि हिंदी सक्तीवरनं महाराष्ट्रातला एकंदरीत जनतेचा जो आवाज होता तो सरकारने ऐकला आणि GR मागे घेतला. मात्र देशाची राजधानी मुंबईतले लोक यावर काय विचार करतात याविषयी आपण राजधानीतल्या लोकांशी बोलू आणि बघू त्यांचं काय म्हणणं आहे. महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषेवरनं खूप मोठं राजकारण सुरू आहे आणि मराठी भाषा भाषिक लोकांवरती हिंदी भाषा लादली जात होती. त्याच्यावर सरकारने तो निर्णय मागे घेतला आहे आणि राज आणि उद्धव ठाकरे दोघं भाऊ एकत्र येत आहेत. तुम्हाला काय वाटतं याच्याबद्दल? भैया राज ठाकरे हो या कोई भी हो, पहले तो है मराठी मत बोलो मेरे सामने, मुझे आती नहीं है। मुझे हिंदी आती है। हिंदी इंग्लिश कुछ भी बोलो, मैं बता सकता हूँ। आप क्या चाहते हैं मुझसे पूछना, मैं बता दूँगा। बट हमारा ये पूछना था कि जैसे जो लोग मुंबई में रह रहे 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल, जैसे आपने कहा मुझे हिंदी आती है, आप दिल्ली में रहते हो, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मुझे हिंदी आती है, तो क्या जो लोग इतने सालों से, इतने वर्षों से मुंबई में रह रहे तो क्या उन्हें मराठी नहीं आनी चाहिए? मराठी आनी चाहिए, लेकिन हिंदी परफेक्ट नहीं होते। कोई नहीं सीखना चाहता, किसी का जो इलिटरेसी बहुत है, वो बिजनेस कर रहा है तो उसको पढ़ना नहीं आता, तो क्या करेगा वो? ये मराठी कहाँ से सीखा? हार्डली 2-4 वर्ड सीख लेगा, कुछ वाक्य सीख लेगा। उसके ये तो है नहीं कि पूर्णतः मराठी सीख पाएगा वो। बट जैसे हम दिल्ली में हैं, आप दिल्ली में, हम भी तो कहीं ना कहीं बाहर से आइए, दिल्ली में है नहीं. दिल्ली में आने वाला हर व्यक्ति जो भी रोजी रोटी के लिए आता है वो हिंदी सीख जाता है, हिंदी बोलता है. तो वो लोग जो वहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 पीढ़ियों से वहाँ रह रहे, उनको तो मराठी आनी चाहिए ना. हाँ, उनको तो आनी चाहिए। जो उनको उसको बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चों को तो आती होगी, नेचुरल है। ये तो है नहीं कि नहीं आती होगी, और थोड़ी बहुत तो अच्छी तरह आती होगी, समझ लेते होंगे मराठी। बट जो अभी गए हैं 3-4 साल 5 साल, उनको इतनी मराठी सीखने में दिक्कत तो आती है। तो हर स्टेट से हमारे यहाँ दिल्ली में भी आते हैं हर सीखने। तो ये मतलब तो नहीं कि हम उसको कह देंगे नहीं भाई तेरे को ये हमारी भाषा हिंदी नहीं आती, तुम चले जाओ यहाँ से। बट जैसे अगर हिंदी या बिहार या यूपी में हम मराठी लागू करें या तमिल लागू करें तो क्या ये सही रहेगा? लागू तो हर स्टेट की अपनी भाषा है, तो जिस स्टेट में वो रहता है उसकी भाषा तो वो उसको स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है। अब ये तो है नहीं कि उस स्टेट में रहकर दूसरे स्टेट्स की भी भाषा को अनिवार्य किया जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, वैसे पार्ट टाइम किसी भी अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो वो सीख सकता है। बट जैसे महाराष्ट्र में हिंदी लागू कर रहे थे, राइट, और उसी भाषा को लेकर राज और उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ा ऐलान किया था आंदोलन का आज के लिए, पर उससे पहले GR पीछे ले लिया गया है. तो आज वहाँ पे बहुत बड़ी रैली हो रही है, आपको इसके बारे में पता है? हाँ, मुझे पता है। यहाँ तो मारपीट हो रही है हिंदुओं को, बिहारियों को। तो लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। उनकी दुकानें तोड़ दी जाती हैं, टैक्सी चला रहा है टैक्सी तोड़ देते हैं, स्कूटर चला रहा है स्कूटर तोड़ देते हैं। तो ये तो गलत हो रहा है ना। किसी को अब हमारे यहाँ पर कोई आएगा, दूसरी स्टेट्स का आदमी काम कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे मार देंगे, उसकी गाड़ी तोड़ देंगे। ये तो गलत है। भाषाएं डिफरेंट हैं, ये भारत है। भारत में अलग अलग भाषाएं हैं और सबको एक मिलकर रहना चाहिए ना। ये नहीं कि दूसरे को दूसरा समझ। इंसान तो इंसान है, हर एक का अपना नेचर है, हर एक का कुछ है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो सही कर रहे हो वहाँ पर? सही नहीं कर रहे। क्यों? तो इसलिए कि इंडिया के जितने भी लोग जहाँ मर्जी रह सकते हैं और अपनी भाषा बोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप मराठी बोलो। ये गलत बात है, बिल्कुल। मराठी बोलना गलत बात है वहाँ पर? जबरदस्ती बुलवाना गलत बात है। अच्छा, जैसे अंकल हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो जो लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं उन्होंने मराठी बोलना चाहिए ना? बोलते हैं, लेकिन सारों को मजबूर नहीं किया जा सकता। पर जो लोग 2-2 3-3 पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं, जिनके दादा परदादा वहाँ बस गए, उन लोगों को तो मराठी आनी चाहिए। हाँ, आनी चाहिए, आनी चाहिए। अगर नहीं सीखते वो
तो ठीक है, रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। हर आदमी को अपनी भाषा बोलने का हक है, अपनी भाषा बोलो। ये जरूर आप थोप नहीं सकते किसी के ऊपर कोई भाषा कि आप यही बोलो, ये गलत है। अगर मान लीजिए दिल्ली में आके कोई व्यक्ति सिर्फ मैथिली में बात करे, बिहार का कोई व्यक्ति आके सिर्फ मैथिली में बात करे, या उत्तराखंड का व्यक्ति अपनी लैंग्वेज में बात करे, तो काम कैसे चलेगा फिर? नहीं, वो तो फिर पूछना पड़ेगा ना, इंग्लिश बोल ले या दूसरा बोल ले, उसमें दूसरा मतलब क्या, हिंदी बोलेगा दिल्ली में आके? हिंदी बोल ले। तो वैसे महाराष्ट्र में जाके मराठी बोलनी चाहिए ना? नहीं नहीं, ये जबरदस्ती नहीं थोप सकते आप किसी के ऊपर कि मराठी बोलो। तो काम कैसे चलेगा फिर, आगे काम कैसे बढ़ेगा? नहीं, मराठी अगर नहीं आती तो जबरदस्ती आप नहीं बोलवा सकते उससे, ये गलत तरीका है। अब हिंदुस्तान का आदमी जहाँ मर्जी जाके रहता है, वो इंडियन है, इंडियन सिटीजन है, उसके बाद वो जो अपनी भाषा बोलेगा वो। अच्छा, अगर दिल्ली में मराठी लागू कर दी जाए सख्ती से कि भाई कल से दिल्ली में मराठी लागू है भाषा, तो फिर ये गलत है, ये गलत है। बिल्कुल गलत है। तो फिर जो महाराष्ट्र जिसकी भाषा मराठी है राजभाषा, तो वहाँ हिंदी लागू हो रही, तो ये सही है गलत है? देखो, जबरदस्ती कोई बात नहीं करनी चाहिए। हिंदी जबरदस्ती लागू मत करो महाराष्ट्र में। हाँ, जबरदस्ती मत करो। ओके। कोई बोलता है बोलने दो उसको, मराठी बोलता है मराठी बोले, बंगाली बोलता है बंगाली बोले। उसको हिंदी नहीं आती तो क्या करेगा, वो बंगाली बोलेगा। जबरदस्ती नहीं सिखा सकते आप कि मराठी सीखो। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मुंबई में मराठी के लिए मोर्चा निकाल रहे हैं, आपको पता है इसके बारे में? मराठी फिल्म के बारे में, मराठी भाषा के बारे में? मराठी तो ऐसा है, महाराष्ट्र की भाषा महाराष्ट्र है, गुजरात की भाषा गुजरात है, बंगाल की भाषा बंगाल है, पंजाब की भाषा पंजाब है। तो हर स्टेट में अपनी भाषा है। अब दिल्ली की भाषा जो लैंग्वेज जो है वो मिली जुली है, इसको मिली जुली कहते हैं कि कोई कहाँ से आ गया, कोई कहाँ से आ गया, दिल्ली में आके बस गया। ठीक, तो जो मराठी वाले हैं वो मराठी वाले अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जो बंगाली है बंगाली अपने कर्तव्य कर रहे हैं। सबका काम कर्म है, सबका धर्म धर्म है, बस। तो वहाँ जो हिंदी लागू कर दी गई थी महाराष्ट्र में, तो और ये तो गलत बात है ना, फिर वहाँ महाराष्ट्र की मराठी भाषा है ना। गवर्नमेंट जो कर रही है ना, गवर्नमेंट जैसे बिल पास कर रही है, हम लोग तो उस पर कर नहीं सकते कि बिल में जाके अंगांगा कर दे। ये तो सांसद है, एमपी जो वहाँ पर जा रहे हैं ऑब्जेक्शन करे। अब महाराष्ट्र के जितने एमपी थे उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं करा, अब राज्यसभा में जाके ऑब्जेक्शन करे या लोकसभा में जाके ऑब्जेक्शन करे तो कुछ चले। ये तो गलत है कि अगर मेरा भोजन जो है, मैं मीट खाता हूँ या मैं मच्छी खाता हूँ या मैं मांस खाता हूँ या कुछ खाता हूँ, उस पर रोका जाए नहीं तू गाजर खा, गलत है। किसके पेट में क्या भोजन अच्छा लगता है उसको लग। तो महाराष्ट्र की भाषा महाराष्ट्री है, मुंबई की भाषा मुंबई की, आधी मराठी चलती है आधी मुंबई चलती है। क्या भाव, तो यहाँ क्या बोले, क्या भाव है, भाव बोल रहा है तो भाव पूछ रहा है क्या, नहीं वहाँ पर मराठी है। तो इसको गवर्नमेंट गलत कर रही है। हिंदी पूरे भारत की भाषा है, लेकिन अगर साउथ में जाओ तो हिंदी नहीं बोली जाएगी, साउथ में जाओ हिंदी नहीं चलेगी, आपको मेरे समझ में नहीं आएगी। वो क्या बोल रहा है मद्रासी, वो तमिल क्या बोल रहा है, वो कन्नड़ क्या बोल रहा है, आपको मेरे समझ में नहीं आएगी। तो गवर्नमेंट गलत कर रही है। जो जिस तरह से आज़ाद है उसे आज़ाद रह दिया जाए, गुलाम ना बनाया है अपना। अगर यूँ कहा जाए कौवे नीचे आ हिंदी बोल, तो कौवा हिंदी नहीं बोलेगा, कहूँगा करा जाएगा। चिल नीचे आ, चिल्ला मत, हिंदी बोल तो चिल्लाएगा। अब तोते को बोलाओ नीचे, तोते नीचे आ तो नहीं बोलेगा। परिंदा अपनी भाषा बोलता है, इंसान अपनी भाषा बोलता है, किसी की भाषा छीनना ये गवर्नमेंट गलत करती है। महाराष्ट्र में हिंदी लागू हो रही थी, अब उसे पीछे ले लिया गया है। पीछे ले लिया गया। आपको पता है इसके बारे में? ये भी नहीं पता, मैं न्यूज़ देख नहीं पा रहा। अच्छा, न्यूज़ नहीं देख पा रहे हो? नहीं। तो क्या वहाँ लागू होनी चाहिए हिंदी? लागू होनी चाहिए। वो तो महाराष्ट्र राज्य है, वहाँ पे मराठी भाषिक है। तो महाराष्ट्र है तो है तो इंडिया का ही ना। तो जैसे दिल्ली में भी मराठी भाषा लागू कर देनी चाहिए, तमिल तेलुगु। ऐसा तो सारी भाषा आनी चाहिए, लेकिन ऐसा पर्टिकुलर ऐसा नहीं रखना चाहिए कि एक ही भाषा बोली जाए। जो जहाँ की जो भाषा है वो ऐसा थोड़ी है कि वही भाषा बोली जाए। जो नहीं आता आउटसाइडर कोई जा ही नहीं सकता वहाँ, मतलब कुछ काम ही नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हिंदी सारी लैंग्वेज रहनी चाहिए। आप कहाँ से हो? मैं बिहार से। बिहार में तो कई सारी भाषाएं बोली जाती है, राइट? मैथिली है, भोजपुरी है, बट आप दिल्ली में आके हिंदी बोल रहे हो। तो क्या जो लोग मुंबई में 2-2, 3-3 पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं, तो मराठी आनी चाहिए? आपसे तो आनी चाहिए, पर नहीं आती ना। अब तो नहीं आते इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको मतलब काम ना करने दिया जाए। जो भी है देखा है थोड़ा बहुत, जो भी कि पेमेंट नहीं ले रहे जोमेटो वालों से, बैंक वाले से बोले कि मराठी बोलो। ऐसा सीन देखा है मैंने भी वीडियो वगैरह में। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो क्या महाराष्ट्र में हिंदी लागू होनी चाहिए? लागू तो पूरे भारत में ही होनी चाहिए, हिंदी राष्ट्रभाषा है हमारी, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्जेक्शन उठाए। हिंदी तो पूरे भारत में ही होनी चाहिए, और आउट ऑफ इंडिया तक अगर है
तो अच्छी बात है, क्योंकि राष्ट्रभाषा हिंदी हमारी, मतलब क्या बोले उसे, हमें गर्व है हिंदी को। तो नहीं, हिंदी भाषा पे गर्व रखना अच्छी बात है। हिंदी कोई राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं, और सभी 22 भाषाएं जो है वो सारी भाषाएं राजभाषा है। हाँ, तो इस नियम से अगर देखा जाए तो मराठी या तेलुगु तमिल वो भी दिल्ली या बिहार यूपी में लागू कर देनी चाहिए, तो सही रहेगा। हाँ बिल्कुल सही रहेगा, क्यों नहीं, तो लागू कर देनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल लागू करनी चाहिए, सारी भाषाएं हर जगह लागू। हर जगह लागू करनी चाहिए। जिसकी जो भाषा है उसको बोलने का अधिकार है। किसी को किसी की भाषा पे ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। कोई मराठी है, हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है। देखिए ये तो अपना अपना वो है, मतलब कि अपनी मातृभाषा तो एक हिंदू है, हिंदुस्तान में तो मान लिया कि हिंदी जरूरी है, मातृभाषा है, लेकिन किसी की भाषा पे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये तो ये लगा लो कि पॉलिटिक्स वाले अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और आम पब्लिक को परेशान करते हैं, ये तो सभी को पता है। लेकिन मातृभाषा हमारी हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदी है, तो हिंदी हम कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। और इस देश के अंदर जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मतलब ही भाई भाई है। लेकिन ये पॉलिटिक्स वाले जो है एक दूसरे को लड़ाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं अपने फायदे के लिए, सभी के लिए। कोई कभी कानून कोई आ गया, कभी 84 में दंगे हुए थे, उसमें सिख कौन मारा गया, एक गरीब सिख जो सिकलीगर कहते हैं, चाबी ताले बनाते, जो अमीर थे, पैसे वाले थे, वो पैसे दे के इधर उधर छुप गए, बच गए। लेकिन गरीब आदमी मारा जाता हर एक उसमें। पर देखिए जैसे जो लोग 2-2, 3-3 पीढ़ियों से, 4-4 पीढ़ियों से मुंबई में रह रहे हैं या महाराष्ट्र में रह रहे हैं, उनको तो मराठी आनी चाहिए, भले वो यूपी के हो, बिहार के हो, कहीं के भी हो। देखिए कहीं का भी जिसकी 3-4 पीढ़ी 5 पीढ़ी हो गई तो उनके बच्चों को, देखिए सीधी सी बात, अगर हमारे घर में गाड़ी है, ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं, हमारे घर में अगर गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, हमारे बच्चे नेचुरल वो सीख जाएंगे। अगर नहीं है तो उसको टाइम लगेगा, वो कहीं और सीखेंगे या अपने दोस्तों के पास। तो ऐसे ही भाषा का है, अगर हमारे पूर्वज मान लो मराठी बोलते तो हमारे पिताजी को भी मराठी आती और हम भी उस संस्कार से जुड़े होते और वो भाषा हमें भी आती। तो किसी की भाषा पे मेरे हिसाब से तो कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए। ये नहीं है कि आप मराठी बोल रहे हो आपको जबरदस्ती ये कि हिंदी बोलनी है, मराठी छोड़ के हिंदी बोल रहे हो, गलत है। जब आप महाराष्ट्र में जा रहे हो या तमिल में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो आप तमिलनाडु में, वहाँ काम रोजी रोटी के लिए जा रहे हो, तो वहाँ की भाषा तो आएगी, तो आप ही का तो फायदा होगा। फायदा हमारा होगा, लेकिन मान लो हमें नहीं आती, देख जिसकी जो भाषा है, मान लो मैं एक हरियाणा से हूँ, मेरी भाषा जो है अगर मैं कितना भी मतलब कि तमीज से बोलना चाहूँ, लेकिन मेरी जो देसी भाषा वो निकल जाएगी। किसी की जो भी भाषा है, चाहे वो यूपी का, बिहार का है, मराठी है, पंजाबी है, कोई भी है, वो कितना भी बोलना चाहे, लेकिन उसकी मातृभाषा जो भाषा है ना वो उससे निकलेगी। महाराष्ट्र में भी जो आज मोर्चा निकल रहा है राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? वो बिल्कुल गलत है, अपने राजनीति के लिए, मराठा वोट के लिए निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, हिंदी होनी चाहिए। अगर आगे अभी तो वो महाराष्ट्र में बोल रहे हैं मराठी बोलो मराठी बोलो, कल को अगर दिल्ली आएंगे या कहीं आएंगे तो यहाँ भी मराठी बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना, यहाँ हिंदी ही बोलेंगे वो। तो जैसे आपने कहा कि यहाँ आएंगे तो हिंदी बोलेंगे, तो वहां जाने के बाद मराठी बोलनी चाहिए ना? क्यों क्यों आके क्यों हिंदी बोलेंगे फिर लोग? नहीं, सामने वाला नहीं समझेगा ना, वो तो वही तो बात है, अगर सामने वाले वहां पे भी मराठी नहीं समझेंगे, हिंदी नहीं समझेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? चल रहा है ना काम, अभी तक चल रहा है, उनके लिए नहीं चल रहा है काम। क्या एक दिन में नहीं चल रहा है? वो जो भी आपके ठाकरे जी हैं उनके लिए नहीं चल रहा है, उनके वोट बैंक के लिए नहीं चल रहा है, चल रहा है ना काम। ऐसा तो नहीं है, वहाँ पे हम भी गए हैं और भी गए हैं, हमारा परिवार भी रहता है, हिंदी बोलते हैं कई सालों से, वो मराठी भी बोलते हैं, लेकिन हम जाते हैं तो मराठी समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो पर भाषा तो आनी चाहिए, भाषा आने में तो कोई परेशानी आने में दिक्कत नहीं है, लेकिन भाषा आने का नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं होनी चाहिए, ये बोल रहे हैं वो। हम कह रहे हैं कि चलो भाषा में कोई दिक्कत नहीं है, हमें अभी हम ब्रज वाले हैं, ब्रजभाषा आती है, अपने वहाँ ब्रज बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ब्रजभाषा बोलेंगे या कोई बोलेंगे समझ लेगा, लेकिन सामने वाला बोल नहीं पाएगा, वो गलत है। हिंदी ही समझ रहे हैं, हिंदी होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। हिंदी पर वहाँ पे भी तो बहुत लोग हैं जो मराठी के अलावा कोई भाषा नहीं समझ पाते। अरे वो जैसे लोकल हैं, वहाँ के नहीं समझ पा रहे हैं तो वो अपना बोलें, दूसरों से क्या दिक्कत है? अब जैसे हमारे यहाँ कोई, अब हम ऐसे अलग अलग करेंगे, हम बोलेंगे हमारी ब्रजभाषा होनी चाहिए, तमिल भाषा, ऐसे थोड़ी चलेगा। हिंदी राष्ट्रभाषा, हिंदी होनी चाहिए, सरल भाषा है, सब कोई समझ सकता है, बोल सकता है।